कहा जाता है कि अंग्रेजों को यहाँ पे ना लैंड्स खरीदना अलाउ नहीं था, सो दे क्रिएटेड देयर होम्स ऑन द लेक। लिए आज है यहाँ पे बकरीद, अमरनाथ यात्रा चालू होने वाला है। शंकराचार्य यहाँ पर आए थे और उन्होंने मेडिटेट करा था। कश्मीरी हिंदुओं के लिए ही नहीं, देश के हर एक नागरिक के लिए जो कि शिव में अपनी आस्था रखता है। झेलम रिवर कैसे क्रिस क्रॉस कर रही है, तो गुजराती लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज, हर लैंग्वेज सबके मुंह पे ये था कि ओम नमः शिवाय। शंकराचार्य को समझना तो एक लाइफ टाइम प्रोसेस है। कहते हैं कि जो इनलाइटेंड हो जाता है कि हे मूर्ख, क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, गोविंद को भजो। कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े। अगर हम शिवा की बात करें तो एक ऐसे देव है जो कि काफी मेडिटेशन में लीन रहने वाले हैं, आंखें बंद रहती हैं उनकी। हम तो हमारी भी यात्रा धर्म को लेके अभी बहुत लंबी है, ना जाने ये कहाँ पे खत्म होगी। माया क्या है, जीवन क्या है, इन सब से ऊपर हम कैसे जा सकते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम श्रीनगर। कल शाम में हम लोग कश्मीर आए, श्रीनगर आए और आते आते लेट हो गया, इसलिए हम लोग ब्लॉग में नहीं ऐड कर पाए। आज है यहाँ पे बकरीद और सारे लोग बकरीद का नमाज अदा करने निकले हैं अपने अपने घरों से। और आप देख सकते हैं जैसे कि कोई भी शिकारा यहाँ पर चल नहीं रही है। सारे शिकारे आज रेस्ट में है बिकॉज उनके मालिक जो हैं बकरीद मना रहे हैं। और बहुत ही लाइक टूरिस्ट का इनफ्लो कम हो गया है और उसका 2-3 रीजंस हैं। एक तो बकरीद है तो उस समय पे शायद बुकिंग्स नहीं होते होंगे। दूसरा ये है कि अमरनाथ यात्रा चालू होने वाला है तो उसकी वजह से, और तीसरा ये है कि शायद अटैक हुआ है हमारे रईसी डिस्ट्रिक्ट में, तो उस वजह से हो सकता है किसी कारण से टूरिस्ट यहाँ बहुत कम आ रहे हैं। लेकिन बहुत ही शांति है श्रीनगर में और शांति के साथ साथ बकरीद को मनाया जा रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं शंकराचार्य हिल्स पे। तो श्रीनगर को इतनी शांति में देख के बहुत अच्छा लग रहा है। फेस्टिवल की वजह से या जो भी वजह हो, आज टूरिस्ट का इनफ्लो काफी कम है। और आप पीछे जितना मेरे देख सकते हो ना, शिकारा लगा हुआ है, इसकी भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों को यहाँ पे ना लैंड्स खरीदना अलाउ नहीं था, सो दे क्रिएटेड देयर होम्स ऑन द लेक। और वो जो आपको होम्स दिख रहा है, वो कल्चर का एक पार्ट हो गया है। लेकिन आप देख सकते हो कि कैसे वो सारे नाव है बड़े बड़े और वो मूव करा करते हैं और उनमें एक पूरा प्रॉपर होम विद वॉशरूम विद किचन, एकदम ब्रिटिशर्स के स्टाइल में आपको वो मिल सकता है। और सारी नाव ऐसे ठहरे हुए, अभी हम लोग वहां पे जाके बैठ भी सकते हैं और नाव पे एंजॉय भी कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। पहले तो सबको शिव जी की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स, क्योंकि अभी हम लोग हैं शंकराचार्य हिल्स पे और इस हिल्स पे है वन ऑफ द एंशिएंट टेम्पल ऑफ शिवा। जैसा कि आप देख सकते हो, इसका आर्किटेक्चर आपको पता चल रहा होगा। ऐसा माना जाता है कि ये शंकराचार्य यहाँ पर आए थे और उन्होंने मेडिटेट करा था और शिव का स्थापना तभी हुआ था। कई सालों तक ये कश्मीरी हिंदुओं के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थल था। अभी भी वो आते हैं पूजा करने, बट ये अब कश्मीरी हिंदुओं के लिए ही नहीं, देश के हर एक नागरिक के लिए जो कि शिव में अपनी आस्था रखता है, एक श्रद्धा का स्थल बन चुका है। और काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जब हम ऊपर आए और बहुत सारी फिर सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद और ऊपर गए तो हमें भगवान शिव का दर्शन हुआ। और शिवलिंग काफ़ी मैजेस्टिक तरीके से बनाया गया है। बहुत ही मतलब थोड़ा कम जगह है वहाँ पे, लेकिन काफ़ी सुकून भरा है वो पवित्र स्थल। और यहाँ से आप देख सकते हो इस हिल्स पे एक पूरा का पूरा एस्थेटिक ब्यूटी आपको श्रीनगर का दिख जाता है। झेलम रिवर कैसे क्रिस क्रॉस कर रही है पूरे के पूरे श्रीनगर को। उस साइड से, बैक साइड से हम लोगों ने व्यू देखा डल लेक का, पूरा डल लेक व्यू है उसमें उस साइड से। और श्रीनगर का मतलब पूरा आर्किटेक्चर, डेंसिटी, फॉरेस्ट एरिया, सब का सब इसमें कंफर्म हो जाता है। सो ऑफकोर्स जब यहाँ पे आप आए श्रीनगर, ऑफकोर्स डल लेक पे आप मूव कर रहे हो तो शंकराचार्य हिल्स अवश्य आए, क्योंकि यहाँ पे आपको आके एक बहुत पॉजिटिविटी फील होती है और बहुत सारे कल्चर के लोग आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हम लोग जब लाइन में खड़े थे तो गुजराती लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज, हर लैंग्वेज लोग बात कर रहे थे, बट सबके मुंह पे ये था कि ओम नमः शिवाय। एक श्रद्धा की बात थी। तो श्रद्धा भी कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को जोड़ती है
और बहुत सारी चीज़ों से जो हमारे छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं उन सबसे ऊपर हमें लेके जाती हैं। और शंकराचार्य के बारे में क्या कहा जाए आपको, मतलब जब हम लोग उत्तराखंड के ट्रिप पे थे तो भज गोविंदम, मैंने जैसा बताया था कि हम लोगों का फेवरेट सॉन्ग हुआ करता था, तो भज गोविंदम से कैसे हम शंकराचार्य के पास तक चले आए, ये बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही है। तो शंकराचार्य को समझना तो एक लाइफ टाइम प्रोसेस है, ऐसे आसानी से तो नहीं होगा। शिवा, जब हम शंकराचार्य को समझ जाएंगे तो शिवा को भी समझ जाएंगे, क्योंकि दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कहते हैं कि जो इनलाइटेंड हो जाता है वो इक्विवेलेंट टू गॉड हो जाता है। और वैसे भी हमारे यहाँ तो गुरुओं को ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो शंकराचार्य हमारे एंशिएंट वन ऑफ द मतलब फेवरेट गुरु हैं हिंदूज के, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को एक रास्ता दिखाया है कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, मतलब कि हे मूर्ख, क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, गोविंद को भजो। तो उनकी फिलॉसफी जो है वो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि वो प्रचंड बुद्ध भी थे। बुद्धिज्म की फिलॉसफी से बहुत मिलती जुलती फिलॉसफी है, क्योंकि वो भी मेडिटेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। और वैसे भी अगर हम शिवा की बात करें तो शिवा एक ऐसा कैरेक्टर है, मतलब एक ऐसे देव है जो कि काफ़ी मेडिटेशन में लीन रहने वाले हैं। आंखें बंद रहती हैं उनकी, हमेशा वो लिप्त रहते हैं अपने ही ध्यान में। तो इसका मतलब ये है कि श्रद्धा का रास्ता इतना आसान नहीं है, सिर्फ दर्शन मात्र से कुछ नहीं होता है। लेकिन एक हम लोगों को एक पॉइंट तो मिलता है कि हाँ देखो किस तरीके से यहाँ पे तपोस्थली मानी जाती है शंकराचार्य की, कि कैसे वो घंटों घंटों मेडिटेट करते रहते थे, खुद के माइंड को समझते थे, तब जाके धर्म जो है वो खुद के अंदर से ही प्रकट होता है, ऐसा शंकराचार्य का मानना था। तो हमारी भी यात्रा धर्म को लेके अभी बहुत लंबी है, ना जाने ये कहाँ पे ख़त्म होगी। बट जब इस तरीके के मार्गदर्शक मिलते हैं, इस तरीके के गुरु मिलते हैं, तो अभी शंकराचार्य की विवेक चूड़ामणि एक किताब है जो काफ़ी सुंदर तरीके से आपको बताया गया है कि माया क्या है, जीवन क्या है, इन सब से ऊपर हम कैसे जा सकते हैं। तो अब जब तक हम लोग उनकी किताबों को नहीं पढ़ेंगे तब तक सिर्फ मंदिर के दर्शन से तो कुछ होगा नहीं। और अभी मतलब हम लोग खुद बहुत दूर हैं अपने खुद के गुरुओं से। ये तो हमें पता है कि शंकराचार्य वन ऑफ द एंशिएंट टीचर है हमारे, बट उनकी जो लिखी गई बातें हैं, लिखी गई किताबें हैं, और उनका जो मूल अर्थ है वो अभी तक हम तक नहीं पहुँच पा रहा है। सो वी हैव टू सर्च फॉर इट। और बहुत सारा ब्लेसिंग्स आपको फ्रॉम द शंकराचार्य टेम्पल। ऑल द बेस्ट। तो जब आप इन नदियों को देखते हो, स्पेशली पहाड़ी रास्तों पे, तो अनायास ही सवाल उठता है कि ये इनको रास्ता बना बनाया मिल गया था, इन पत्थरों ने, इन पहाड़ों ने इनको रास्ता दे दिया था, या नदी ने इनको काट काट के अपना रास्ता बनाया है। जैसे आप देख सकते हो कितना बड़ा इधर माउंटेन है, इधर कितना बड़ा माउंटेन है, और नदी ने अपने लिए एक नुब्रा पूरी की पूरी अपनी एक वैली बना के रखी है। तो इस पे एक राइटर बालकृष्ण हैं, उन्होंने बहुत अच्छा इस भाव को प्रस्तुत किया है, वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। नदी को रास्ता किसने दिखाया, नदी को रास्ता किसने दिखाया, सिखाया था उसे किसने कि अपनी भावना के वेग को उन्मुक्त बहने दे, कि वह अपने लिए खुद खोज लेगी सिंधु की गंभीरता स्वच्छंद बहकर। इसे हम पूछते आए युगों से और सुनते भी युगों से आ रहे उत्तर नदी का, मुझे कोई कभी आया नहीं था राह दिखलाने, बनाया मार्ग मैंने आप ही अपना, ढकेला था शिलाओं को गिरी निर्भीकता से मैं, कई ऊंचे प्रपातों से वनों में कंदराओं में भटकती भूलती मैं, फूल की उत्साह से प्रतीक बाधा विघ्न को ठोकर लगाकर ठेर कर बढ़ती गई आगे निरंतर, एक तट को दूसरे से दूर करती बड़ी संपन्नता की और अपने दूर दूर तक फैले साम्राज्य के अनुरूप, गति को मंद कर पहुंची जहां सागर खड़ा था, फेन की माला लिए मेरी प्रतीक्षा में, यही इतिवृत्त मेरा मार्ग मैंने आप ही अपना बनाया, मगर भूमि का है दावा कि उसने ही बनाया था नदी का मार्ग, चलाया था नदी को फिर जहाँ जैसे जिधर चाहा शिलाएं सामने कर दी, जहाँ जैसे जिधर चाहा शिलाएं सामने कर दी, जहाँ वह चाहती थी रास्ता बदले नदी, जरा बाएं मुड़े या दाहिने होकर निकल जाए, स्वयं नीची हुई गति में नदी के वेग लाने के लिए, बनी समतल जहाँ चाहा कि उसकी चाल धीमी हो,
बनी समतल जहाँ चाहा कि उसकी चाल धीमी हो, बनाती राह गति को तीव्र अथवा मंद करती, जंगलों में और नगरों में नचाती, ले गई भोली नदी को भूमि सागर तक। किधर है सत्य? मन के वेग ने परिवेश को अपनी सबलता से झुकाकर रास्ता अपना निकाला था कि मन के वेग को बहना पड़ा बेबस, कि मन के वेग को बहना पड़ा बेबस, जिधर परिवेश ने झुककर स्वयं ही राह दे दी थी। किधर है सत्य? ये शंकराचार्य हिल जो है वो जाबरवान हिल्स पे टेम्पल सिचुएटेड है और जैसे कि आप देख सकते हो ये पूरे श्रीनगर की शान है। बहुत 5.3 किलोमीटर तो हम लोग बाइक राइड करके आए हैं। उसके बाद 263 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम लोग लगभग 300 मीटर पे स्थित है ना, 300 मीटर की ऊंचाई पे श्रीनगर के खुद ओरिजिनल पॉइंट से ये ऊपर है। तो आने के बाद रास्ते में जब आप आते हो तो पूरा का पूरा ये एरिया एक्चुअली में डेंस फॉरेस्ट से कवर्ड है। इसको शंकराचार्य रिजर्व फॉरेस्ट भी कहा जाता है। तो कुछ लोग तो डायरेक्टली वहीं से ही पैदल आ रहे थे, जो हम लोग 5.3 किलोमीटर बाइक से आए हैं, वहाँ तक आप आ सकते हो। फिर यहाँ पे आके आपको बाइक पार्क करना होता है एंड देन यू हैव टू टेक द स्टेयर्स और उसके बाद आप ऊपर जाते हो। सो हम लोग पहलगाम में आ चुके हैं। श्रीनगर से काफ़ी मतलब उतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, 80 किलोमीटर की यात्रा थी लगभग। ये हम लोगों ने होटल ले लिया है अपना और ये हमारा अखरोट का पेड़ है जो यहाँ से दिख रहा है। काफ़ी सुंदर व्यू है, वहाँ पे माउंटेन भी है और आप देख सकते हो कि रूम भी हमारा बहुत सुंदर है। टिप टॉप होटल का नाम ही है, टिप टॉप होटल पहलगाम। सो इधर से भी हमारा पूरा का पूरा अल्पाइन फॉरेस्ट दिख रहा है, बहुत सुंदर। सो देखो कितना अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा घर भी है।